बिलक बिलक करके बेचारी आशा लगाए कि प्रियतम कब जागे। बोले गुण बापर के नाथ हो तू अपनी दासी बनाने का वादा करो। हे स्वामी कीजे स्वीकार बेकार घोड़ा कीजे स्वीकार अपनी पत्नी बनाने का वादा करो। बार बार बड़ी करुण भरी आवाज में उषा बेचारी बिलक बिलक करके रो रही, आंखों से आंसू अपने प्रियतम का जागरण देखने के लिए आशा लगाए। सारी रात्रि व्यतीत हो गई। अनिरुद्ध महाराज घोर नींद में सो रहे। उषा ब्रह्म मुहूर्त हो आया, चिड़िया चहचहाने लगी। जब चिड़िया चहचहाने लगी बार बार फिर उषा एकांत में करने लगी विचार। विदा किया यो देवी ने मान लाख उपहार। देवी चित्रलेखा को लाखों का उपहार दिया, उसे विदा किया। बोले देवी विचार कर रही है, क्या करूं जगाऊं क्यों कर मैं। बार बार मन में सोच रही हूँ। देवी उषा विचार कर रही कि जगाऊं कि सोने दूं। ब्रह्म मुहूर्त जब चिड़िया चहचहाने लगी सुबह सुबह, क्या क्या करूं जगाऊं क्यों कर मैं। अरे जल छिड़कूं तो आप जल करो। सोचती है उषा। अनिरुद्ध महाराज स्टेज पर घोर नींद में सो रहे हैं। क्या करूं जगाऊं क्यों कर मैं। जल छिड़कूं अथवा विजन करो। कर पकड़ बुलाऊं स्वामी को। ओ कर पकड़ बुलाऊं स्वामी को। ये
मन की ममता कटे बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और कुछ सोचती है बेचारी के सोते हुए सिंह को जगाना बहुत बड़ा दोष पड़ता है। पूरी जब तक नींद ना हो जाए तब तक किसी को जगाना नहीं चाहिए। दिल तो कहता है गले से जुदा न होने दो, कंठ से कंठ की दिन रात मिला रहने दो। प्रेम कहता ही कि अरमान ना रह जाए कहीं, लेकिन शर्म कहती जयने रहने तो रहने दो। आशा लगाए बेचारी उषा सोरठपुर नगरी बाणासुर राजा बाणासुर की पुत्री उषा उनके चरणों में अपने सर को रखे नीचे बैठे प्रियतम घोर नींद में सो रहे। सवेरा जब एक प्रहर बीताया फिर भी दिल निकलने को आया। जब जागरण न हुआ तो उषा को जब चैन न पड़ा तो बेचारी जगाने लगी, कहने लगी स्वामी अरे जागत रे गई हो प्रियतम, जागत रे गई रे प्रियतम, जागत रहने गई रे प्रियतम, जागत 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 रहने गई रे ओ प्रियतम, जागत रहने गई प्रियतम, जागत रहने उषा बेचारी मंद मंद आवाज में अनिरुद्ध महाराज को जगाने का प्रयास करती है। लोनी लोनी लहरत लगरत, लोनी लोनी लहरत लगरत, लोनी लोनी लहरत लहरत, ओ लग लग गाए गई रे प्रियतम, लग लग गाए लगी, ओ लग लग गाए गई तो प्रियतम, आगत में प्रियतम, उषा कहती है ये प्रियतम प्यारे चुम्बत विधो, चुम्बत विधो, निंदत सही चारण, निंदत सही चारण, निंदत सही चारण, चुम्बत विधो, चुम्बत विधो, चुम्बत विधो, निंदत सही चारण, निंदत सही चारण,
मत विधो निंदत सहिया चार चकोर बोले स्वामी चार चकोर नहीं रे प्रियतमा चार चकोर नहीं रे प्रियतमा चार उषा जगा रही अपने प्रियतम अनुरुद्ध महाराज को आशा लगाए बोल रही है मंद मंद आवाज में कहती है हे स्वामी हो ये हार हरी सी घेरत हो ये हार हरि सी घेरत हो ये हार हरी सी घेरत हो ये हार हरि सी घेरत परना हाथ बहई हो प्रियतम परना हाथ बहई हो प्रियतम जागत में बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब जगाते जगाते तीसरा पहर सूत जी महाराज वर्णन करते हैं हे ऋषियों देवी उषा अनुरुद्ध महाराज को जगाते जगाते जब तीसरा पहर चढ़ाया तब अनुरुद्ध महाराज की निद्रा जागी उठा तीसरे पहर जब यह सुंदर सुकुमार तो प्रद्युम्न कुमार भी उठा अचानक जाग तीसरे पहर में जब अनुरुद्ध महाराज का जागरण होगा तो अपने को किसी दूसरी जगह नई जगह देखा इधर उधर देखा अपने को दूसरी जगह दूसरे महलों में किसी दूसरे के महलों में देखा अचंभा खा करके चकभक का बड़ी तेज तर्राक आंखों में जागरण हुआ उठ खड़े हुए सामने सोरठ नगरी के राजा बाणासुर की पुत्री उषा उनके चरणों में अपना सर रख के बिचारी आंखें मीदे और लेटी थी आशा तब तक जब अनुरुद्ध महाराज का जागरण हुआ उषा जाग गई और चरणों में प्रणाम करती हुई विनती के साथ कहने लगी बोली महाराज देखा अपने को नई जगह वह आंख उधर से उधर पड़ी खुद पड़ा इधर से उधर मगर जाने को राह न नजर पड़ी रास्ता भी न नजर आई कि मैं कहां से आया कौन लाया कहां हूं और जाने की रास्ता भी दिखाई ना दी बंद बहन था विचार करने लगी तब तक उषा बिचारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी उषा भी त्यों कर मुस्का कर
जा पड़ी नाथ के चरणों में झर 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 चला मंगनी झुकते नैनों के झरनों में आंखों से नीर की धारा आंसुओं की धारा बहती बहती और दौड़ करके उषा देवी उन अपने प्रियतम के चरणों से लिपट गई। कहने लगी महाराज अरे बोले अनुरुद्ध अहो बाले। अनुरुद्ध महाराज कहने लगी देवी उषा से देवी बोले अनुरुद्ध अहो बाले तुम कौन मुझे क्यों कर लाई बोले अनुरोध आहे बाले बोले अनुरोध आहे बाले। और द्वारका धाम से किस प्रकार द्वारका धाम से कौन प्रकार पर सखी पराई पर जाई बोले उषा विनय हाथ जोड़कर के प्रार्थना करने लगी महाराज उषा बोली हृदय से तुम्हें मैंने स्वप्न में निहारा है। उषा बोली हृदय मैंने सपने में तुमको निहारा है। इस मन हारी मने मूरत पर अब मन हारे मन मूरत पर अपना तन में जब बेचारी बार बार बड़ी करो भरी आवाज में अनुरुद्ध महाराज से सारा हाल बताती है। कहने लगी स्वामी बोले शंकर भगवान की जय हो। सारा हाल बताया। बोले मैंने महाराज अपनी दासी को आपके यहाँ द्वारकापुरी भेज करके मैंने स्वयं बुलवाया है। ये सोनितपुर नगरी है।
सोनपुर नगरी के राजा बाणासुर, राजा बलि के पुत्र बाणासुर, उन्हीं बाणासुर की पुत्री मेरा नाम उषा है, जो आपके चरणों की दासी है। नाथ, मैंने ही, आपने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। भूत भवन भगवान भोलेनाथ जी ने, माता पार्वती जी ने मुझे वरदान दिया था कि देवी, जिस दिन तुम अपना श्रृंगार सजाओगे, उसी दिन तुम्हें उस नींद में, घोर नींद में, स्वप्न में जिस मूर्ति के दर्शन होंगे, वही तुम्हारा अवतार होगा। इसलिए महाराज, मैंने आपको ही बुलवाया है। मैं ही आपके चरणों की दासी हूं, मेरा नाम उषा है। सारा हाल जब द्वारकाधीश भगवान के नाती अनिरुद्ध महाराज को सत्य सत्य सोनपुर नगरी राजा बाणासुर की पुत्री उषा ने बता दिया, समझ गए वो भी अंतर्यामी। बातचीत से बढ़ गया ओ परम प्रेम व्यवहार, निश्चित उषा भवन में होने लगा बिहार। निश्चित उषा भवन में होने लगा बिहार। काफी समय में अब बाणासुर का रोज को नियम હતો कि हम ध्वजा के दर्शन करत तो, पूजा करत तो, प्रतिदिन सवेरे से जागरण हो, नियम संयम को किया। सबसे पहले उसी ध्वजा के पूजन करत तो, रोज दर्शन करत तो, और सोचता था मन में कि मैं लोकेश्वर और एक बाणासुर, यहाँ मरने कौन आएगा? भोले बाबा की ये सब झूठ मूठ की बातें, उन्होंने तो झूठ वापरता था। कौन आएगा मेरी नगरी में मरने की? विश्वास है। और जब एक दिन वो ध्वजा झुक गया, वो सुबह पूजा करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के सुबह झुक के का टूट के नीचे डरो तो दरवाजे में बड़ा चंबल माना। बोले कोई हवा आई होगी, इसने टूट करके गिर गया हो, या किसी ने गिरा दिया हो, पशु पक्षी। बोले आई नहीं सकत को मरबे के लाने को आए थे। बताओ, मैंने जब तीनों पूरे लोक का राज्य पृथ्वी का जब 3 बार चक्कर करो, लड़वे वाव को दिखानो नहीं है, सैकड़ों पर्वत हाथ से मसल डाले, चकनाचूर कर दे, वो फिर भी ये मरबे क्यों नहीं आए? बोले को नहीं आ सकता। लेकिन अब ये प्रेम की बातें, जो गुप्त बातें होती, को समझो एक ना एक दिन तो होगी, सुरसुरी चली जाती, एक ना एक दिन तो उसको पता पड़ ही जाता। एक दिन महाराज, जब दोनों में सुंदर विहार चलने लगा, लेकिन किसी पहरेदार ने देख लिया, किंतु किसी ने एक दिन दिया भेद सबको, वही प्रेम की तौल थी, वही प्राण का मोल। किसी ने जाकर के महाराज बाणासुर को ज्ञात कराया कि महाराज, तुम्हारी पुत्री उषा के महलों में को चोर रहा थे निश्चित। बाणासुर ने देखा, सुना, क्यों रे, कौन आया हो यहाँ मरने के लिए? कहीं से रास्ता नहीं, फाटक द्वारे सब बंद रहते गए, और कौन आएगा, कौन प्रवेश कर गया? सही से पता लगाओ। पहरेदार ने पता लगाया, और पता लगा करके सत्य सत्य कहा। बोले हाँ स्वामी, बोले निश्चित गड़बड़ है काम। तुरंत अपने सेना नायकों को भेजा, जाओ पुत्री उषा का महल घेर डालो। उषा का महल घेर लिया बड़े बड़े वीर सरदारों ने, वो तलवार हाथ में लेकर के महाराज
बाणासुर स्वयं चले। अरे घिर गया मेघल जट पूषा का, घिर गया मेघल जब पूषा का, रणधीरों से सरदारों से घिर गया रणधीरों से सरदारों से घिर गया गिर गया जब मूसा का, रणधीरों से सरदारों से ममता का स्वागत होने लगा, ममता का स्वागत होने लगा, ओ ममता का स्वागत होने लगा। जल्लादों की तलवारों से ममता का स्वागत होने लगा, जल्लादों की तलवारों से ममता का स्वागत होने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उस समय महाराज जब बाणासुर बड़ी घोर गर्जना करता हुआ और देव पुत्री उषा के महलों तक पहुंचे, और जय ही पुत्री उषा के महलों में और तलवार का हाथ उठा करके मारने के लिए झपटा। उस समय अनिरुद्ध महाराज घोर नींद में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तुरंत बाणासुर ने हाथ उठाया मारने के लिए, लेकिन वीर था, समझ गया। मन में तुरंत भाव बाणासुर के उठे। हाथ उठाने से प्रथम उठी नजर मुसमोर, ओ नद नंदन कुल चंद्र पर, अरे आंखें हुई चको। बाणासुर का भाव बदल गया, मन में ये भाव भर रहे थे। और तलवार उठाने से पहले सोचने लगा बाणासुर, सोते सोते सिंह रुक गया, तलवार का हाथ वापस कर लिया और मन में सोचने लगा। ये भाव कह रहे थे बाणासुर जी, अरे तलवार उठाने से पहले दिल से ये प्रेम विचार उठा, वारे उठाने से पहले दिल से प्रेम विचार उठा, वारे उठाने से पहले तलवार उठाने से पहले कैसा बिक गया हृदय उस मूरत पर, बिक गया हृदय उसे मूरत पर, भीतर से भावो पुकारे उठा,
मन में सोचता बड़ा सुर अनुरुद्ध महाराज के उस रूप रंग को देख करके शोक रहा, उसके मन की आत्मा गवाए दे रही है। क्या कह रही है मन में? सौभाग्य समझ रे मन मूरख, सौभाग्य समझ रे मन मूरख, कर मत विषाद आहे लागे मना। और जो जीवन सफल बनाना है, जो जीवन सफल बनाना, तो इनको ही दामाद बना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तुरंत लौट पड़ा बाणासुर, वापस होने लगा। बोले कोई किसी नीच ने जरूर ये भेद दिया होगा, तब तो ऐसा हुआ। लेकिन वीर था, पराक्रमी था, योद्धा था। विचार करने लगा, बोले सोते हुए सिंह को जगाना, सोते हुए वीर को मारना, ये वीर का काम नहीं होता। जब भी मारो तब ललकार के मारो, वीरता उसी को कहते हैं। पीछे से वार करो उसके तो गद्दारी कहते हैं। ऐसा कभी नहीं करता। वीर जो होगा कभी पीछे से वार नहीं करेगा, वो तो ललकार के मारेगा। लौट पड़ा और लौट करके महाराज सूत महाराज वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, बाणासुर अपने महलों में आया। वो महलों में वो दूसरे दिन पुनः चढ़ाई करते, और दूसरे दिन क्योंकि उसे तो अपनी 1000 भुजाओं की खुजलाहट मिटाने थी। भोले बाबा का वरदान तो याद आ गया कि जा दुष्ट, और जिस दिन ये ध्वजा तेरे महलों से लटक जाएगा, नीचे झुक जाएगा, समझ लेना तेरे 1000 भुजाओं की खुजलाहट मिटाने वाला बैरी तेरे ही महलों में प्रकट हो गया। शंका तो हो गई कि बाबा भोलेनाथ ने सत्य कहा, और वीर भी समझ में आ रहा, इसलिए दोबारा पुनः चढ़ाई कर दी। दूसरे वो जब चढ़ाई कर दी तो उस समय उषा वो अनुरुद्ध महाराज चौपर पासे की चल रही थी, आनंद ले रही थी। महाराज देवी उषा के महलों में जब यहां से नाद करता हुआ जब दोबारा बाणासुर पहुंचा, महाराज उस समय कांप उठी उषा जहां सुना पिता का नाम, प्रियतम से कहने लगी करके यो फरियाद। जैसे ही पिता बाणासुर को देखा, देवी उषा ने ललकारते चिल्लाते दौड़ते हुए तलवार हाथ में लिए बड़े बड़े वीर योद्धा, उस समय उषा घबरा गई, अकुला गई, चिल्लाने लगी अपने प्रियतम महाराज अनुरुद्ध महाराज से प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने। प्राणे तो प्राण की फिक्र करो, पिता प्राण
हारने आया है, ना जाने किस हत्यारे ने अरे भीतर का पता बताया। भीतर का पता बताया, भीतर का पता बताया, भीतर का पता बताया। जब देवी उषा ने अनिरुद्ध महाराज अपने प्रियतम को ऐसा कहा तो अनिरुद्ध महाराज कहने लगे, बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, जो होगा देखा जाएगा। और अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं, बोले देवी अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं, जो अग्नि देख पिघल जाए, देख पिघल जाए, जो अग्नि देख पिघल जाए, जो अग्नि देख पिघल जाए, जो अग्नि देख पिघल जाए। कहने लगे अनिरुद्ध महाराज, कह दे तो सूर्य निकल जाऊं, अतवारों के दूं हवाओं को। कह दे तो सूर्य निकल जाऊं, कह दे तो सूर्य निकल जाऊं, रोक दूं उसी की हवाओं को। बांध दूं एक ही धागे से इनकी ये चाहत बुझाओ को। बांध दूं एक ही धागे से इनकी ये चाहत बुझाओ को। कह दे तो सूर्य निकल जाओ, अखबारों के दूं हवाओं को, अखबारों के दूं हवाओं को। बांध दो एक ही धागे से इनकी ये चाहत बुझाओ को। उसी समय महाराज अनिरुद्ध जी ने देवी उषा को शांत किया, बोले तुम शांत बैठो, अब प्रेम किया कोई चोरी नहीं की, जब प्रेम किया ही है तो अब जो होगा सो देखा जाएगा। यो कहकर बलबीर ने ओ किया इष्ट का ध्यान, ओ हाथों में आकाश से आई शिला महान। अनिरुद्ध महाराज महल से बाहर निकले और जब भी उन्होंने अपने इष्ट भगवान का ध्यान किया, इष्ट देवता का, तुरंत एक भयंकर पर्वत की शिला अनिरुद्ध महाराज के हाथों में आए। अनिरुद्ध महाराज और बाणासुर का घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। एक नहीं महीनों युद्ध चला। उसी दशा में बाणासुर छोड़नपुर नगरी, राजा बाणासुर की नगरी में महीनों युद्ध चला। और जब बाणासुर ने समझ लिया कि मेरी हजाएं फुजलाहट मिटवे आई है, अब ये परास्त कर देगा, तो उन्होंने
ब्रह्मभास चला दी। इसी से बच पाऊंगा, नहीं तो नहीं बच पाऊंगा। तुरंत ब्रह्मभास चला दी और वो साक्षात ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, सारे संसार का ब्रह्म का नास्तिक है, ब्रह्म की मर्यादा करता। तुरंत बेचारे विवश हो गए। वो जब बांध लिया बड़ा सर में, विवश हो गए बेचारे। विवश हो गए तो बांध करके हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी अनिरुद्ध महाराज के, और अनिरुद्ध महाराज के पांव में बेड़ी डाल करके वो अपने महलों में, जेल खाने में डाल दिया। प्यारे बंधुओं, रूषा बेचारी बिलक बिलक करके अपने पिता बाणासुर को धिक्कारती है। पिता, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने गलत नहीं किया, मुझे बाबा ने वरदान दिया था। सारा हाल अपने पिता बाणासुर को बताया, लेकिन बाणासुर ने एक ना सुनी। उषा को अलग बांध दिया, अनिरुद्ध जी को अलग बंधन में डाल करके जेल में डाला। यो कहकर उषा उठी गई शरे दरबार, पटक भुजाए भूमि पर करने लगी पुकार। बोले पिताजी, ओ पिता पिता, नादान न बन, यह बरदानी पति पाया है, यह घोर नहीं मैंने इसको चोरी करके बुलवाया। बोले पिताजी, ये चोर नहीं है, मैंने इसे चोरी करके मैंने स्वयं बुलवाया है। जिन महादेव के पूजन से ये सहस भुजाएं पाई हैं, तुमने बेबरदानी ही बर दे कर इस पर के बने सहाई है। इन कोमल कोमल अंगों से निर्दयी बेड़ियां कटवा दो। बोले हे पिताजी, इस कोमल कोमल कलियों से निर्दयी बेड़ियां कटवा दो। इसका वध करके हटवा दी चूड़ियां मेरी अमर कर दे। अगर इसको मारोगे तो तुम्हारी पुत्री विधवा हो जाएगी, ये ध्यान रखना। सारा हाल बाणासुर ने अपनी पुत्री का जब ये बात सुने, बाणासुर कहने लगा अरी अभागन भाग, लगा दिया हत्यारनी 7 पुष्प तक दाग। बोले तुमने कलंक कर दिया। उषा ने जब पिता के इन बातों को सुना, उषा बोली होश में बोल तनक नादा, तेरी ही मति पर पड़े रे पापी पाखा। कहने लगे वो जाने बूझ कर इतने दिन
उषा अपने पिता से कहती है, विचार करना बंधु, समय की बात। जो जान बूझ कर इतने दिन अनब्याही मुझको अरे रखा है, बूझ कर मुझको। अपने पिता बाणासुर से कहने लगे, पिताजी ये तुम्हारी ही गलती है, ये माता पिता को ध्यान करना चाहिए, अपनी संतान पर हमेशा नजर रखना चाहिए। जो जान बूझ कर इतने दिन अनब्याही मुझको रखा है, फिर कंदर भी शनो बनने हुआ, फिर कंदर भी शनो बनने हुआ, तो बोल हुआ क्या है। कहने लगी उषा, कहने लगी देवी, पिताजी जिसको आत्मा स्वीकार करे, जिसको आत्मा स्वीकार करे है वही हृदय का हार मेरा, फिर भी मैं तुझे जताती हूँ ये यही आप भर मेरा। तुरंत रोते रोते उषा को कुछ नहीं कहा बाणासुर ने, और अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, जंजीरों से जकड़ करके पकड़ करके दे दी। बोली जाओ, आदेश दिया महाराज बाणासुर ने अपने सरदारों को, इस पापी को जेल में डाला। यो कहकर अनिरुद्ध को दिया जेल में डाल, प्रगटे मंत्र प्रयोग से नारद ऋषि तत्काल। देवर्षि नारद जी महाराज बाणासुर की नगरी में पहुंचे, और जब महलों में पहुंचे तो नारद को तो हमने बताया ना था, कहीं भी पहुंच जाए उनको हर जगह हर लोक में सम्मान हो। तो तुरंत देवर्षि नारद जी ने जिस समय उषा देवी को देखा बिलखते हुए, धीरज बनाया, बोले बेटी। जाते ही नारद जी ने महाराज बाणासुर को आदेश दिया, पर नारद ने भूप को दिया संदेशा जाए,
फिर क्या था यदुवंश ने धोसा दिया बजाय। तुरंत देवी उषा ने रोते रोते बिलखते बिलखते एक पत्र लिखा। पत्र लिखा अपने आंसुओं से और लिख करके देवर्षि नारद जी को हाथ में थमाया। देवर्षि नारद जी को बुला करके हाथ में थमाया। बोले ऋषिवर और बोले जाओ तुरंत सीधे द्वारकाधीश को ये देना और किसी को नहीं देना। इतने न जाने कब से द्वारकाधीश बलदाऊ भैया पूरा परिवार महाराज अनिरुद्ध के ढूंढने में लगे थे। सब जने अपने अपने रथ लाए। इतने सारा द्वारकापुरी विचलित थी, चौक में थी। तब तक देवर्षि नारद जी महाराज द्वारकापुरी द्वारकाधीश के पास पहुंचे तो सबसे पहले द्वारकाधीश से भेंट हुई और द्वारकाधीश से भेंट हुई। और द्वारकाधीश को जो ही नारद जी ने वो पत्र थमाया, उषा का लिखा हुआ, रोते रोते आंसुओं से द्वारकाधीश तुरंत वहां से द्वारकाधीश ने तुरंत सोनपुर नगरी राजा बाणासुर की नगरी के लिए अपना रथ मोड़ दिया। जैसे ही बलदाऊ भैया को पता चला सो वो भी अपना रथ लेकर के भागे और यहाँ तुरंत पर नारद ने भूप को दिया संदेश आ जाए। फिर क्या था यदुवंश ने धोसा दिया बजाए। तुरंत वहां पहुंचे। बाणासुर की तरफ से लड़ने गया वजीर। क्षण में सारी सैन्य पर लगे बरसने तीर। जितनी सेना भेजी सो क्षण मात्र में द्वारकाधीश भगवान ने साफ नष्ट भ्रष्ट करके भगा गई। साफ मैदान हो गया। अब वो जब बाणासुर पहुंचे सो बाणासुर पे जा पार भाई जम के सो बाणासुर के कम कमे होने लगे, कपल लगो शरीर। बाणासुर के पास सैकड़ों बाण द्वारकाधीश ने गुस्सा में चलाई। तो जब बाणासुर की चकबक्सी भूल गई, कछु बिचारा ही ना बड़े, हाथ ही न चले के अब करे सो का करे, अब तो कर ही नहीं पाऊ, अपने अस्त्र ही शस्त्र नहीं चला पाऊ। सो जो वरदान भी मांगो तो भोले बाबा से बोले महाराज जब भी तुम्हारे भक्त में कोनो आपत्ति आवे सो तुम्हें सहायता जरूर देने आए। सो तुरंत पुकार लगे भोले बाबा बचाओ, नहीं तो आप तुम्हारा जो अमृत को वरदान सब फेल भाव जा। सो भोले बाबा तुरंत दौड़े भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी। त्यों ही प्रेत समाज ले आए शिव भगवान। कहा गया है प्रथम ही शिव समाज का ध्यान। वही पुराना साज था, वही पुराना बाण। विकराल बेस लगे के भोले बाबा का वेशभूषा। विकराल भेष ओ लगे केस। शीश पर फड़ीस फुंकार रगे। मृग चाल ब्याल के विषम जाल।
फड़ खोले हुए निहार रहे। बड़ा सुंदर वंदना कर रहा भगवान की उस वेशभूषा को देख करके। तो जब द्वारकाधीश भगवान ने भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन किए, वो स्वयं जब भोले बाबा ने वासुदेव के दर्शन किए तो भोले बाबा ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। द्वारकाधीश भगवान ने अपना सर झुका करके भोले बाबा को प्रणाम किया। विचार करना बंधुओं, कितनी विलक्षण बात। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, सारे संसार का ब्रह्म एक ही है, लेकिन आज ये विलक्षण बात देखिए, वो उनको प्रणाम करते, वो उनको प्रणाम करते। वो उनकी भक्ति करते, वो उनकी भक्ति करते। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के जब दर्शन द्वारकाधीश ने करे तो तुरंत गदगद हो गए। गदगद मृग छाल ब्याल के नियम जाल, फड़ खोले हुए निहार रहे। कर में कपाल उठ में रो त्रिशूल, बाघों पर कुछ लपटाए हैं। भक्त के लिए माला धारी, अब धनुष बाण धर आए हैं। काय वरदान दो तो बाणासुर की तरफ लड़वे के लाने द्वारकाधीश से स्वयं भूत बावन भगवान भोलेनाथ जी आए। पर ज्यों ही गौरी से को नजर पड़े, ज्यों भोले बाबा ने द्वारकाधीश को देखा, पर ज्यों ही गौरी से की नजर पड़े कि जी स्वयं जगदीश सामने खड़े हैं। तुरंत जय ही गौरीश की नजर पड़े हुए जगदीश, ही प्रभु पद कंज पर जा पहुंचा वो शीश। भोले बाबा ने और उनने एक दूसरे ने तुरंत महाराज जब ये हो गया, द्वारकाधीश मुस्कुराए भोले बाबा की तरफ। भोले बाबा समझ गए कि क्या कह रहे द्वारकाधीश। बोले महाराज क्या करें, बेबस है। हे द्वारकाधीश हम बेबस है, काय के हमने वरदान दो है, हम वचनबद्ध है, वो तो हो नहीं है, अब समझ जाओ। एक नहीं सैकड़ों बार भोले बाबा ने द्वारकाधीश पर करे, लेकिन द्वारकाधीश ने सब बारों को काटा है, लौटाया है, लेकिन भोले बाबा पर द्वारकाधीश महाराज ने एक भी बार नहीं किया। बार किए केवल उनके भक्त बाणासुर पर। महाराज सूर्य महाराज वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, फिर कहा क्षमा निधि क्षमा करो, फिर कहा क्षमा निधि क्षमा करो, यह भी कोई देने आया।
जिसने अपने जीवन धन को, जिसने अपने जीवन धन को जीवन दुश्मन ठहराया। दुश्मन निगाह के नयन हुए, दुश्मन निगाह के नयन हुए, तन की प्राणों में अनबन है, तन के प्राणों में अनबन है। मोहित मन समर लजाएगा, मोहन मन समर जाएगा, लड़ने वाला मन में। तुम खूब जानते हो स्वामी, जो कुछ सेवक की इच्छा है। भोले बाबा कह रहे द्वारकाधीश भगवान, तुम स्वयं जानते हो स्वामी, जो भी सेवक की इच्छा है, पर यह न समझ में आता है, इस अवसर पर कर तब क्या। विनय से कहा, बोले महाराज क्षमा करना। यहां से द्वारकाधीश कहने लगे बाबा भोलेनाथ से, बोले प्रभु कृष्णचंद्र कहने लगे, हे कृष्ण तो गुलाम। बोले महाराज मैं तो आपको गुलाम आऊं। देखिए ये विचित्र बात, भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी पार कर रहे द्वारकाधीश पर, घनघोर युद्ध चल रहा, 1200 की बचाई की। और यहाँ द्वारकाधीश हाथ जोड़े कह रहे हैं कि बाबा इतना मुझे लज्जित मत करो, क्योंकि कृष्ण चंद्र कहने लगे हैं कृष्ण तो गुलाम, अपनी माया आप ही समझो माया धाम। बोले महाराज अब तुम्हारी जो माया है वह केवल हम ही तुम जाने, और दूसरों जाने का इसे जोड़ कर्तव्य तुम्हें करने, तुम तो अपनों करे जाओ, सेवा हम करेंगे। द्वारकाधीश कह रहे भोले बाबा से, भोले बाबा बराबर लगे अपने भक्त के बचाओ। अब द्वारकाधीश कह रहे बाबा अब काय कैसे कर, भाई पहले तो तुम दे देते, हाँ भैया प्रसन्न है, जो कुछ मांगो सो। कन्हैया कह रहे चिढ़ा रहे भोले बाबा का, कह रहे बाबा तुम्हारी कर्तव्य है, अब भोगो बात, अब कैसे लगा। अरे तुमने की सहस भुजाए दे, बोले बाबा तुमने ही सहस भुजाए दे, उसका अभिमान बढ़ाया है, तो मैंने ही सहस भुजाया।
के बाबा से कहते, मुस्कुराते हुए कहने लगे, बाबा तुमने ही सख्त हो जाएगी, तुमने ही सख्त हो जाएगी, उसका अभिमान बढ़ा। तुमने ही सख्त हो जाएगी, उसका अभिमान बढ़ाया गे। और कहने लगे, बाबा तुमने ही उसे गिराने का, तुमने ही उसे गिराने का खुद फिर को के पर से बचाया। बोले महाराज, बोले बाबा और संगत दोषी हमें बना रहे हैं। बोले तुम्हारी यही घर तुमचा जा सब द्वारकाधीश कहते हैं कि भोलेनाथ अनुरोध तुम्हें ले आए, अनुरोध तुम्हें ले आए हो, यही भी मैं खूब अब जानता हूँ, यही खूब यही मैं जानता हूँ, जिस कारण लड़ने आए हो। द्वारकाधीश बड़े प्रेम भरे वचनों में विनय के साथ बाबा भोलेनाथ से कहते हैं, विनती करते हैं, बाबा हम सब समझते, हमें सब पता है, सेवक का पक्ष निभाके भूतल का भार घटाना दे, छोरों से झाड़ झाड़ करके, छोरों से झाड़ झाड़ करके पतझड़ पहाड़ बनाया। बोलिए शंकर भगवान। द्वारकाधीश कहने लगे भोले बाबा से, इसलिए खुशी से समर रचो, ये लीला पूरी सी पड़े, जो चाहेगा सो होना है, आशा से श्याम न बाहर है। बोले तुम तो केवल आज्ञा दो, जो आज्ञा दोगे वही होगा। महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, बोले प्रभु भूत भवन भगवान भोलेनाथ जी गदगद हो गए द्वारकाधीश की बातें समझ कर। बोले द्वारकाधीश, भोले बाबा कहते हैं, द्वारकाधीश बोले लीलाएं तुम्हारी कोई समझ नहीं सकता, क्या लीला तुम रच रहे हो।
लेकिन बस इतनी हमारी आपसे विनती है, भोले बाबा कह रहे द्वारकाधीश से कि क्षमा करियो, काहे के हमें भक्त को पक्ष तो लेने ये काहे के हुए वरदान आदेश कर वरदान दे कि भैया हम कोई रक्षा करेंगे। बोले क्षमा। द्वारकाधीश कह रहे बाबा सो हम कौन मना कर रहे, सरकार तुम आए हो तो बराबर करो, हम तैयार हैं, जैसो आदेश करो वैसो हम पालन करो। क्षण मात्र में महाराज भोले बाबा के आदेश अनुसार बाणासुर को परास्त कर दिया द्वारकाधीश ने क्षण मात्र में। और जब हाहा करके युद्ध से भाग करके छिपने लगा और द्वारकाधीश उसे मारने के लिए तत्पर हो गए, तब भोले बाबा आगे आ गए। बोले महाराज बस बोले क्षमा करो। घमासान युद्ध छिड़ गया। भोले बाबा बाणासुर की तरफ से लड़ते और द्वारकाधीश अकेले लड़ गए। यहाँ से भूत भवन भगवान भोलेनाथ जी अपने अस्त्र शस्त्र भेजते द्वारकाधीश के ऊपर वार करते। द्वारकाधीश वहां से बचाव करके उन अस्त्र शस्त्रों को काट करके और तुरंत लौटा देते। हुआ एक ही हाथ से खलदल भी बेकार, पीछे के सौ ने किया बाणासुर पर वार। एक ही बाण में बाण भूप प्राणों को लेकर निकल पड़ा। भूतल में थे घर अचल सभी, पल में दल मंडल पिघल पड़ा। धड़ कुंवर धड़ाधड़ उखड़ चले, सर 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 उड़े जा रहे हैं। जो आगे बढ़ते जाते थे वो पीछे पड़े जा रहे हैं। तुरंत जब बाणासुर की एक न चली तो दौड़ के महाराज भोले बाबा के पछाए छिप गए। बाणासुर जब भाग कर गया शंभु के तीर, हा हा कर कहने लगा भगवान में टोपी। रक्त की धारा खून की धार बह रही है बाणासुर की। द्वारकाधीश पीछे से लगे मारने के लिए। तुरंत भोले बाबा ने हाथ जोड़े द्वारकाधीश से। बोले द्वारकाधीश है श्याम सुंदर, माधव के विषधर बाणों से वीरों के प्राण जा रहे हैं। भोले बाबा से बाणासुर कह रहा बिलखते हुए, सेवक बेचैन हो रहा है, जनरंजन इधर सो रहे। भोले बाबा की आज्ञा से विषम दल में डोल उठा। विकराल ज्वाल मुँह खोल उठी, यादव दल हा हा बोल उठा। द्वारकाधीश ने उस विषम ज्वर को तुरंत लौटाया और लौटा करके सीधे बाणासुर की सेना पे चला दिया। वो कछु असर भोले बाबा पे कर दो कि टाइवर पहुंचा लो। विषम जुर्म फेर कर भाग पड़ा तत्काल, गया शंभु के शरण में थकित चकित बेहाल।
नाना प्रकार से गूढ़ वचन जब भूत बाबर भगवान भोलेनाथ जी ने द्वारकाधीश को समझाया, बोले ना, बोले प्रभु हे श्याम सुंदर, मैंने इसे अमृत का वरदान दिया, केवल इसकी 4 भुजाएं शेष रखो और सब साफ कर दो। क्षण मात्र में द्वारकाधीश ने आदेश की बात रखी। ये तो आज्ञाकारी है श्याम सुंदर भगवान भोलेनाथ की कि जो भी बाबा तुम आदेश करोगे हम आपकी सेवा जरूर करेंगे। क्षण मात्र में बाणासुर की जो 1000 भुजाएं थी, सारी भुजाओं को काट करके 996 भुजाएं क्षण मात्र में साफ कर दी, 4 भुजाएं शेष रख दी। अब जब भयंकर पीड़ा भई, भागने लगा बाणासुर भोले बाबा के पास। गूढ़ वचन सुन श्याम के कहा, ठहर बलबीर, मेरे आगे एक भी रह न सकेगी पीर। तुरंत द्वारकाधीश भगवान ने बाणासुर के शरीर पर जब हाथ स्पर्श किया, सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारे घाव नजर के देखकर पल में सब समाप्त, चरणों से लिपट गया बाणासुर। बाणासुर चरणों से लिपट करके बार बार प्रणाम करने लगा। भूत बाबर भगवान भोलेनाथ जी ने श्याम सुंदर को दूर ही से प्रणाम किया, मन ही मन कहा, बाबा बहुत अच्छा किया है आपने। इसका जो घमंड था, इसका जो 1000 भुजाओं की खुजलाहटी थी, आज आपके द्वारा समाप्त हो गई। बड़ी साद आदर भाव के साथ बाणासुर भगवान द्वारकाधीश को अपने महलों में ले गया और महलों में ले जाकर के सुंदर वैदिक विधि विधान के द्वारा अनिरुद्ध जी को बंधनों से मुक्त करके दोनों अपनी पुत्री उषा का विवाह करने के उपरांत सुंदर दहेज सहित सब कुछ देकर के बड़े प्रेम के साथ विदाई की। द्वारकाधीश अपने द्वारकापुरी को अपने पुत्र वधू उषा को लेकर के द्वारकापुरी को प्रस्थान गए और भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर इते श्री सिंहापुराणे शतरुद्र खंडे समाप्त। बोलिए आनंद कंद भगवान